नमस्कार साथियों, मैं दिनेश पाल। आज मैं वीरांगना उदा देवी पासी जी के बारे में बातचीत करूंगा। पहले तो मैं उन्हें नमन करता हूं, सादर नमन करता हूं, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 का संग्राम, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें हर तबके के नायिकाओं ने मुकाबला किया और शहादत दी, लेकिन इतिहासकारों ने एक वर्ग का जहां अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज के नायकों को उपेक्षित रखने का प्रयास किया। अब जिसे कुप्रयास भी कह सकते हैं। 1857 के संग्राम की चिंगारी असल में माता दिन भंगी ने लगाई, लेकिन प्रचारित किया गया सिर्फ मंगल पांडे का नाम। दलित लेखक एस राव संजीवन नाथ जी का कथन बिल्कुल सही सटीक है कि प्रजातंत्र पर जिनका नियंत्रण होता है, इतिहास पर भी उन्हीं का नियंत्रण होता है। खैर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल दलित समाज की या कहें बहुजन समाज की वीरंगनाओं की बात करें तो कई नाम हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं: झलकारी बाई, महावीरी देवी एवं उदा देवी पासी। उदा देवी वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थीं, जो नवाब वाजिद अली साहब थे। दरअसल शुरुआत में वे नवाब शाह के बेगम की अंगरक्षिका थीं या अंगरक्षक थी कहें, लेकिन बाद में खातून दस्ते की सिपह सालार बन गई थीं। वे लखनऊ की ही रहने वाली थीं। उदा देवी पासी मूलतः लखनऊ की ही रहने वाली थीं। उन्हें यह साहस व शक्ति अपने पति मक्का पासी के बलिदान से प्राप्त हुई थी। मक्का पासी एक साहसी एवं पराक्रमी थे। वे भी वाजिद अली शाह की सेना में शामिल थे। नवाब की फौज अंग्रेजों के बीच हुई लड़ाई में उदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए थे, जिस घटना ने उदा देवी पासी को झकझोर कर रख दिया था और उन्हें अंदर से और मजबूत कर दिया। एक बदले की भावना उनके अंदर भर दी। अशोक दास अपनी किताब 50 बहुजन नायक, साथ में पूजा राय भी हैं, संपादित किया है लोगों ने, इसमें वे लिखते हैं 50 बहुजन नायक में लिखते हैं कि 1857 के संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में, लखनऊ की घेराबंदी के समय लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों के शरण स्थल सिकंदर बाग पर ब्रिटिश फौजों द्वारा चढ़ाई की गई और 16 नवंबर 1857 को बाग में शरण लिए इन सभी भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिशों द्वारा संहार कर दिया गया था। इस लड़ाई के दौरान उदा देवी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया था। लड़ाई के समय वे अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थीं। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीरगति को प्राप्त हुई। कहीं कहीं 32 लिखा भी मिलता है। लंदन टाइम्स ने अपने संवाददाता विलियम हावर्ड के हवाले से पुरुषों के वेश में एक महिला द्वारा पीपल के पेड़ से निशाना लगाकर ब्रिटिश सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने के बारे में लिखा है। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने अपनी टिप्पणी में इस घटना को स्थान दिया है। प्रोफेसर बद्रीनाथ तिवारी अपनी किताब दलित वीरंगनाएं एवं मुक्ति की चाह में बार बार उदा देवी को मिथक पात्र के रूप में चित्रित करते हैं और एक कथा के रूप में लिखते हैं कि लखनऊ के कथा के रूप में जब उनके जिक्र आता है तो वो कहीं बात किए हुए हैं, मौखिक कथा, जो खासकर वो लिखते हैं कि पासियों द्वारा कहा जाता है, उसे वो लिख रहे हैं अपने किताब में इसमें कि लखनऊ के सिकंदर बाग के बीचों बीच
पीपल का एक बड़ा और घना पेड़ था। इसके नीचे मिट्टी के कई मटके रखे रहते थे जिनमें ठंडा पानी भरा रहता था। जब लड़ाई की मार काट खत्म हुई तो बहुत से अंग्रेज सैनिक अपनी प्यास बुझाने और अपनी थकान मिटाने के लिए इस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आसपास उनकी 93वीं और 59वीं रेजिमेंट के बहुत से सैनिक मरे पड़े थे। कैप्टन डाउसन को मृतकों के घाव देखकर यह समझने में देर न लगी कि उन पर किसी ऊंची जगह से गोलियां चलाई गई थीं। कैप्टन डाउसन पेड़ से दूर हट गया और अपने सहयोगी वेलेस से बोला कि हमें पता लगाना चाहिए कि क्या पेड़ पर कोई है। उसने कहा कि मरे हुए सैनिकों को देखकर ऐसा लगता था कि उन पर सामने से गोली नहीं चलाई गई थी, बल्कि पेड़ के ऊपर से चलाई गई थी। वेलेस के पास भरी हुई एक बंदूक थी। उसने बड़ी सतर्कता से पेड़ के आसपास एक चक्कर लगाया और कुछ ही देर में पेड़ पर छिपे व्यक्ति को ढूंढ निकाला। उसने कैप्टन डाउसन को चुपके से इसकी सूचना दी और फिर अपनी बंदूक का मुंह ऊपर उठाकर निशाना लगाया। देखते ही देखते उस छिपे हुए व्यक्ति का शव जमीन पर आ गिरा। उस व्यक्ति ने लाल रंग की जैकेट और गुलाबी रंग की चुस्त पतलून पहन रखी थी। उसकी जैकेट हटाने पर पता चला कि वह कोई पुरुष न होकर स्त्री थी। उसकी जेबों में कुछ कारतूस भी थे जो बड़ी होशियारी से बनाए गए थे। वेलेस ने दुख से अपना माथा ठोंकते हुए कहा कि अगर उसे पता होता कि वह एक स्त्री है तो उसे मारने से पहले वह हजार बार खुद मरना पसंद करता। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि उदा देवी थी। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें उस समय गोली मारी जब वे पेड़ से उतर रहे थे। कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर काल्विन कैमेल ने टोपी उतार कर शहीद उदा देवी को श्रद्धांजलि दी थी। वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृति में लखनऊ के सिकंदर बाग में उनकी प्रतिमा लगाई गई है और प्रत्येक साल 16 नवंबर का दिन उदा देवी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।